नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो सबसे पहले आए थे गॉबिनियर, याद है? गॉबिनियर ने वो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिन्हें गॉबिनियर ट्राइड्स बोलते थे, लेकिन उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। फिर गॉबिनियर के बाद आए थे न्यूलैंड्स, जिन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से उसे भी रिजेक्ट कर दिया था। न्यूलैंड के बाद आए थे मेंडलीव, और मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय जो एलिमेंट्स पता है ना, उन्हें सही तरीके से ऐसे रोज और कॉलम्स के फॉर्म के अंदर, मतलब अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर सही तरीके से अरेंज कर लिया था। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे। मेंडलीव ने उन सारी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दोबारा से कैलकुलेट किया और उन सारे के सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से खुद स्टडी किया। केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा करते थे कि किस तरह से हाइड्राइड्स और किस तरह से ऑक्साइड्स बन रहे हैं। एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने से हाइड्राइड्स बनते हैं, एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से ऑक्साइड्स बनते हैं। तो इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे। उन्होंने उनकी एटॉमिक मासेस और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर लिया। फिर ये वाला टेबल कैसे बना उसे समझते हैं। मेंडलीव ने एक कार्ड लिया, कार्ड के ऊपर एलिमेंट का नाम लिखा, नीचे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखा। फिर मेंडलीव ने दूसरा कार्ड लिया, उसके ऊपर दूसरे एलिमेंट का नाम और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखा। ऐसे हर एक कार्ड के ऊपर एक एक एलिमेंट का नाम और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिख कर रख लिया। फिर उन्होंने पहले वाला कार्ड उठाया, उसको उन्होंने दीवार के ऊपर चिपका दिया। फिर दूसरा कार्ड उठाया, देखा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या वो पहले वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती हैं। अगर मैच करती थी तो पहले वाले के नीचे उसे चिपका देते थे, अगर मैच नहीं करती थी तो फिर साइड पे चिपका देते थे। फिर उन्होंने अगला कार्ड उठाया, देखा इस पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वो पहले वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती थी तो जो पहले जो कार्ड्स चिपके हुए हैं ना दीवार पे, उसके नीचे चिपका देते थे। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी तो फिर साइड में चिपकाते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने इस तरह का एक ना पूरा टेबल बना लिया था। अब इसके अंदर एक कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, क्योंकि जब केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी तभी तो वो पहले वाले एलिमेंट के नीचे अपने दूसरे एलिमेंट वाले कार्ड को चिपकाते थे। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती थी तो फिर वो नीचे नहीं लगाते थे, फिर वो साइड में लगाते थे। तो वैसे उन्होंने ये वाला टेबल बना लिया। इसमें ये वाली जो रोज है ना, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन रोज को बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स, तो ये जो रोज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स। और ये वाले जो कॉलम्स हैं, इन वाले कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है। तो ऐसे पीरियड्स और ग्रुप्स के बीच में ये उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है। और एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को आप लोगे ना तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी है। क्लियर हुआ? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। मेंडलीव के टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, बहुत ज्यादा बार आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. Mendeleev के टाइम पर 63 एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया था। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. एलिमेंट के एटॉमिक मास और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे वो स्टडी कर रहे थे। मेंडलीव के टाइम पे ना एटॉमिक मास के हिसाब से स्टडी किया जाता था। जो मॉडर्न टाइम्स है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से स्टडी किया जाता है। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे एटॉमिक नंबर के बारे में पता ही नहीं था। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ये पता ही नहीं होता था। तो वो एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे स्टडी करने में लगे हुए थे। इसी वजह से उनकी गलतियां हो रही थी,
क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एक्चुअल के अंदर एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका रिलेशनशिप एटॉमिक मास के साथ नहीं है, जो उसका रिलेशनशिप है वो एटॉमिक नंबर के साथ है। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे एटॉमिक नंबर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होता था। वो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो कैसे निकालते उस टाइम पे, ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, तभी उनसे गलतियां हो रही थी क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ना एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे है, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए चुना गया था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तो ये दोनों काफी रिएक्टिव है और ये ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते होते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स formed by an element when treated were treated as one of the basic properties of an element for its classification। देखो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएगा और किसी एलिमेंट को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने की वजह से ऑक्साइड्स बनेंगे। तो किस तरह के ऑक्साइड्स बन रहे हैं और किस तरह के हाइड्राइड्स बन रहे हैं उसको वो एज अ बेसिक प्रॉपर्टी मानते थे केमिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। recurrence का मतलब होता है रिपीट होना, periodic का मतलब होता है हर थोड़े टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाना। देखो जो सन है उसका राइज करना, वो जो सनराइज और सनसेट है वो पीरियोडिक है। सन रोज सुबह आ जाता है ना, आप सन को कुछ भी कह दो, कितनी मर्जी आप गंदी गंदी बातें उसे बोल दो, आमने सामने सन के सामने खड़े होकर बोल दो, लेकिन फिर भी दोबारा अगले दिन सनराइज हो जाएगा। बड़ा बेशरम है वो सन ना, उसको आप जितनी मर्जी गलत बातें बोल दो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन फिर से दोबारा से आ जाता है। तो जो सन है वो पीरियोडिक है, जो सीजन है ना उनका आना जाना भी पीरियोडिक है, हर थोड़े टाइम के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप आगे की तरफ मूव करोगे ना तो ऑब्जर्व करोगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो भी बार बार रिपीट होती है। ये है इसका मतलब ना। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने ये जो अपना टेबल बनाया था ना, उस टेबल को बनाने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो वहां से उन्होंने फिर अपना ये वाला लॉ दे दिया, पीरियोडिक लॉ दे दिया। पीरियोडिक लॉ ये बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो कि एक्चुअल में तो गलत है। ये वाला पीरियोडिक लॉ का मतलब ही है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है ये, एक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो सही है, एक है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो कि एक्चुअल में गलत है। वो ये कहता है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है ना दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब है कि थोड़े एटॉमिक मास के बाद वो दोबारा से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एटॉमिक मास का नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एक्चुअल के अंदर रिपीट होती हैं। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे तो एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में भी नहीं पता था। तो मेंडलीव तो एटॉमिक मास के हिसाब से अपनी सारी कैलकुलेशंस और रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रहे थे। तो उनको ऐसे लगा कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से थोड़े टाइम के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होने स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपसे एग्जाम के अंदर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पूछा जाए ना तो आपने ये बोलना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि मेंडलीव को ऐसा लगता था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एटॉमिक मास के हिसाब से हर थोड़े टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के ऊपर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं और एटॉमिक नंबर के हिसाब से हर थोड़े टाइम के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्लियर?